जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की सबसे काली अवधि 25 जून 1975 को लगे आपातकाल के 49 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शशांक शर्मा ने रायगढ़ में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस की तानाशाही को उजागर किया। 21 महीने के दौरान आपातकाल के काले सच से शशांक शर्मा ने बताया कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने का समय स्वतंत्र भारत का सबसे अलोकतांत्रिक काल था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल लगा दिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास का सर्वाधिक काला अवधि निरूपित किया। भाजपा नेता ने कहा, सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र की हत्या से गुरेज नहीं किया गया। आपातकाल को लेकर आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल ने देश के लोकतंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री की सत्ता संकट में आ गई थी, जिसके बाद आपातकाल घोषित किया गया और देश भर में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हुई। वक्ताओं ने कहा कि उस दौर में मीडिया पर भी बड़ा असर पड़ा। कई अखबारों पर प्रतिबंध लगाया गया और पत्रकारों की स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। साथ ही संविधान में संशोधन कर प्रस्तावना में परिवर्तन किए जाने का भी उल्लेख किया गया। कार्यक्रम में यह भी कहा गया कि आपातकाल की प्रवृत्ति को लेकर आज भी चिंता बनी हुई है और कई घटनाओं को उसी मानसिकता से जोड़कर देखा जाता है। वक्ताओं ने कहा कि 25 जून को काला दिवस के रूप में याद करना आवश्यक है ताकि इतिहास से सबक लिया जा सके और लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित किया जा सके। देखिए, आज से 51 वर्ष पहले 25 जून 1975 की रात देश के अंदर में आपातकाल की घोषणा हो गई और ये घोषणा होते ही पूरे संविधान को बंधक बना लिया गया। देश भर के 1,10,000 से ज्यादा लोगों को कारागार में डाल दिया गया। वो निरपराध निर्दोष लोग जो किसी संगठन के लिए काम करते थे उनको 19 महीने, 20 महीने, 21 महीने तक के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई। और इतना ही नहीं, आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, जीवन जीने की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। इस दौरान आपने संविधान में जो मन में आया उस तरह का आपने संशोधन कर दिया। ना आपने संविधान का पालन किया, ना आपने लोकतंत्र की व्यवस्था का सम्मान किया। आपने लोकतंत्र को समाप्त किया, संविधान की हत्या कर दी। और इसीलिए पिछले वर्ष से केंद्र सरकार संविधान हत्या दिवस के रूप में 25 जून को मनाता है, ताकि हम नई पीढ़ी को बता सके कि इस देश की राजनीति में क्या कुछ हुआ है। हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान के इतिहास का एक काला अध्याय है आपातकाल। उसको नई पीढ़ी को अगर हम नहीं बताएंगे तो आने वाले समय जो राजनीतिक दुराचार इस देश में हुआ है उसकी जानकारी नहीं होगी। यही बात हम सबको बताने आपके बीच पहुंचे। देखिए, अगर आप आर्थिक दृष्टि से देखेंगे तो जो मुद्रास्फीति की दर है उससे महंगाई तय होती है। आज भी भारत की मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित है। दूसरी बात, अघोषित आपातकाल नाम की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। केवल घोषित होता है जो अनुच्छेद 352 के तहत, 356 के तहत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ने केवल 15 से 20 वर्षों में 90 से अधिक बार चुनी हुई सरकारों को भंग किया था, 356 लगाया था। इस सरकार के 12 साल में आपको एक भी ऐसी चीज नहीं मिलेगी। संविधान के सारी संस्थाओं को ताकतवर बनाना, संविधान सम्मत लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ये काम जो पिछले 12 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है, उसके बाद में जो संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए कि कौन संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ काम कर रहा है, और कौन संविधान सम्मत और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहा है।
रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।